वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढ़शरीराय निर्गुणाय नमोस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे। नमो योगाधिगम्याय योगिने योगदायिने देवानां पतये तुभ्यं देवार्तिशमनाय ते। नमः सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। निष्कलाय नमो नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान् निद्रालोकमथाकृतेर्भगवतः श्वासानिलापान्तु वः। यत् संस्कारकलानुवर्तन्वशाद् वेलानिभेनाम्बसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवत कृपा से आज हम श्री कूर्म पुराण की कथा का प्रारंभ करना चाहते हैं। तो इसके संबंध में जो महापुरुषों ने बतलाया है, श्रीमद् भागवत महापुराण के भी संभवतः अंतिम अध्यायों में जहाँ पर 18 पुराणों की 18 पुराणों का जहाँ वर्णन आया है, उस सूची में श्री कूर्म पुराण का 15वें क्रम में नाम दिया गया है और इसमें श्लोक संख्या 17,000 बतलाई गई है। अब
महापुरुषों ने बतलाया कि वर्तमान स्थिति में जो पुस्तक उपलब्ध है यह ब्राह्मी संहिता कही जाती है। मूल ग्रंथ जो था वो 17 से 18,000 श्लोकों के मध्य था और इसकी 4 संहिताएं थीं, ब्राह्मी, भागवती, सौरी और वैष्णवी। क्योंकि कहा गया है ब्राह्मी, भागवती, सौरी, वैष्णवी च प्रकीर्तिता चतस्रः संहिताः पुण्या धर्म कामार्थ मोक्षदा। इसके 4 संहिताएं थीं। इयं तो संहिता ब्राह्मी, आज जो उपलब्ध है हमारे हाथों में, ये ब्राह्मी संहिता है। इयं तो संहिता ब्राह्मी चतुर्वेदैश्च सम्मता भवन्ति 6,000 श्लोकानामत्र संख्या, जिसके अंतर्गत श्लोक संख्या 6,000 मात्र उपलब्ध है। इस ये पुराण जो है 2 भागों में है, पूर्व भाग और ऊपरी विभाग। पूर्व भाग में 51 और ऊपरी विभाग अर्थात दूसरे भाग में 44 अध्याय हैं। कुल मिलाकर के इसमें 95 अध्याय हैं इस पुराण के अंतर्गत। और पुराण में वर्णन क्या होता है आप सभी जानते हैं। सदैव बताया गया है पुराणम पंचलक्षणम। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुच्चरितम दिव्या पुण्या प्रासंगिकी कथा। यही सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित 5 का जहां पर वर्णन हो वही पुराण संहिता होती है। उपनिषद वाक्य है कहीं कि इतिहास पुराणाख्यम उपांगम च प्रकीर्तितम। इतिहास और पुराण नाम से जो साहित्य है, जो ग्रंथ हैं, वो वेद के ही उपांग हैं। वेद के अंग और उपांग, तो वेद के ही उपांग हैं। अध्ययन वेदों को पढ़ने से पहले इन सब का अध्ययन आवश्यक है।
क्योंकि महाभारत के प्रारंभ में ही, आदि पर्व में ही, संभवतः प्रथम अध्याय में ही ये कहा गया है कि जिसको इन सब बातों का ज्ञान नहीं होता वो वेद का अर्थ, वास्तविक यथार्थ नहीं पा सकता। आदि पर्व में आया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मेत। इतिहास और पुराणों के सहायता से ही वेद को समझना चाहिए। विभेति अल्पश्रुताद वेदो, जिन्होंने इन संहिताओं का अध्ययन नहीं किया या नहीं सुना, उनसे वेद भी डरता है। विभेति अल्पश्रुताद वेदो, अल्पश्रुत जो हैं, जिन्होंने न सुना है न अध्ययन किया है इन इतिहास पुराणों इत्यादि उपांगों का, तो वेदो विभेति, वेद भी डरता है कि माम अयम प्रहरिष्यति, कि पता नहीं ये मेरे ऊपर कैसा प्रहार कर बैठे। इसलिए वेद भी डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि इनका जब अध्ययन नहीं किया है तो वेद का मंत्रों का अर्थ समझ पाना, निकाल पाना बहुत कठिन है, और इसी कारण से लोग अन्य का अन्य अर्थ निकालने लगते हैं और अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं। तो ये प्रारंभिक बात हुई। वर्तमान कलेवर में जो कूर्म पुराण है, इसका प्रारंभ शौनक जी और श्री रोमहर्षण सूत जी के संवाद रूप में प्रारंभ होता है। महाराज जी, रोमहर्षण जी का नाम ही इसी आधार पर हुआ है। कहते हैं गुरुदेव ने नाम रखा था, व्यास जी ने। कथा सुनाते सुनाते इतने मग्न हो जाते थे, रोमांचित हो जाते थे, देह का भान समाप्त हो जाता था। प्रभु लीला यश गायन में इतने मस्त हो जाते थे। इसीलिए रोमहर्षण नाम गुरु जी ने दिया। कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ की थी, स्वयंभू यज्ञ में इंद्र के, कहना चाहिए कि चरु, उसमें जो हवन होता है, तो इंद्र के चरु में क्षात्र तेज संपन्न है इंद्र, उसके चरु में बृहस्पति जी का चरु मिश्रित हो जाने के कारण उस अग्नि कुंड से ही, उस सांकर्य से ही, चरु के संकरता के कारण ही युगों के प्रारंभ में ही रोमहर्षण जी की उत्पत्ति हुई थी। उस यज्ञ से ही जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, स्वयंभू यज्ञ में ये विवरण आया है। और इसमें जो इस प्रकार
प्रकार से रोमहर्षण जी और सूत जी और शौनक जी के मध्य जो वार्तालाप प्रारंभ हुआ है उसमें माध्यम कि राजर्षि इंद्रद्युम्न का विवरण आया है। वो दूसरे जन्म में ब्राह्मण स्वरूप ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके महामाया से भगवती से प्रश्न करते हैं और अपनी शंका का समाधान करते हैं। तत्पश्चात आराधना करके भगवती के निर्देश का पालन करके परम पद की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार संक्षेप में हमने आपको इस संहिता का, श्री कूर्म पुराण संहिता का वर्णन दे दिया। देखिए, अधिकारी इन संहिताओं का भक्त ही होता है, जिनके प्रभु पद प्रेम। बहुत आवश्यक है। अधिकारी को विद्या मिलती है और अधिकारी ही नियमों का पालन कर सकता है। जैसे नहीं गीता में कहा गया, गीता में भी कहा है भगवान ने, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। जो तपस्वी न हो, जो भक्त न हो, जो सेवा करने वाला न हो, जो व्यक्ति मुझसे द्वेष करता हो, उसे ये विद्या दी नहीं जाती। गोस्वामी जी ने हमारे रामचरितमानस में कहा है अंत में, कथा राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। वही अधिकारी हैं। यह न कहियो सठ ही हठ सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। हठी आदमी को नहीं सुनाई जा सकती ये कथा, जो उस पर ध्यान ही नहीं देता, एक कुछ गांठ बांधे बैठा है, हठ किए बैठा है, जिसे मानना ही नहीं है। कहीं न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। कामी, क्रोधी, लोभी, ये भी अधिकारी नहीं है। और द्विजद्रोही न सुनाई कबहूँ, सुरपति सरेस होई नृप जबहूँ। चाहे जितना बड़ा आदमी क्यों न हो, अगर द्विजद्रोही है तो वो भी भगवत कथा का अधिकारी नहीं है। अगर वो चाहता है द्विजद्रोह करके भगवत प्राप्ति करना, भगवत अनुग्रह की प्राप्ति करना, नहीं हो सकती, बिल्कुल ही नहीं होगी, निश्चित है।
तो गुरु पद प्रीत नीति रथ जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते। जो गुरु चरणों में प्रेम करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, नीति का पालन करने वाले हैं, द्विज सेवक जो ब्राह्मणों के सेवक हैं, ज्ञानियों का अनुगमन करने वाले हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करो श्रवण पुटपान। इसलिए ये अधिकारी हैं, और इन्हीं अधिकारियों को जब ये विद्या या कथा, ये ज्ञान प्राप्त होता है तो सफल होता है। और इस कथा का संबंध सीधा परमात्मा से है। तो अधिकारी और संबंध, ऐसा वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हर स्थान पर यही आया है। ये संपूर्ण जो वाङ्मय है, सनातन वाङ्मय, ये भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में जैसा कहा है कि ऐसा वाङ्मयी मूर्ति, सबके लिए वही सिद्धांत है कि ये भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है। भगवान से संबंधित होने के कारण ये सब कुछ भागवत है। केवल एक ग्रंथ ही भागवत नहीं, सब कुछ सनातन साहित्य ये भागवत इसीलिए है। भगवान से संबंधित होने के कारण ये भागवत है। और प्रयोजन भगवत अनुग्रह प्राप्त करना। प्रयोजन कथा सुनना, कहना, समझना, ये सब क्या है? उसको ईश्वर को प्राप्त करना या आत्मानुभूति करना, यही है जो हमारे शास्त्र में आता है, वेदांत दर्शन में आता है। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, जो भी है ब्रह्मसूत्र के अनुसार वही है। आत्मानुभूति करना, आत्मा को जान लेना, यही प्रयोजन है। और इसीलिए वही विषय इसमें वर्णन है। कैसे, किस मार्ग से चल करके
क्या साधन करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ अनुबंध चतुष्टय का भी पालन किया गया है। अधिकारी, विषय, प्रयोजन एवं संबंध। देखो, संसार में मुझे एक वाणी याद आती है, कठोपनिषद में आया है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरेत्य विविनक्ति धीरः। संसार में दो प्रकार के उस कर्म समझ लीजिए या कर्म फल समझ लीजिए, कर्म ही है, विशेष तौर से कर्म, क्योंकि कर्म करने के आधार पर कर्म फल स्वरूप में सुख या दुख प्राप्त होते हैं, स्वर्ग या अपवर्ग प्राप्त होता है। तो यहां पर मुख्य रूप से इस अध्यात्म मार्ग पर चलने वालों के लिए दो ही बातें हैं, श्रेय कर्म जिससे भगवत प्राप्त हो, अथवा प्रेय कर्म जिससे प्रिय वस्तु यानी भोग प्राप्त हो, सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हो। दो प्रकार की हैं। तो वहां कठोपनिषद में कहा गया है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। प्रेय की कामना करने वाला, सांसारिक भोगों की कामना करने वाला श्रेय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भली भांति समझ करके कि हमारा उद्धार किसमें है, श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, उसका अनुसरण करना चाहिए। श्रुति में कहा है, कठोपनिषद में आया है कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो यो क्षेमाद् वृणीते। होता यह है कि श्रेय मार्ग समझ करके ये प्रेय का ही वर्ण मनुष्य कर लेता है और फिर उसमें वो भटक जाता है। चाहता तो कल्याण है, पर इस सांसारिक मार्ग में प्रेय भोग प्राप्त करने का मार्ग अपना लेता है और फिर उसमें भटक जाता है, कल्याण उसका नहीं होता। इसलिए आवश्यक यह है कि बहुत सोच समझ करके आश्रय लिया जाए। जैसे गीता में भी कहा है, इस पुराण में भी आया है कि धर्मात् संजायते हर्थो, धर्मात् कामो भिजायते, धर्म एवापवर्गाय, तस्मात् धर्मं समाश्रयेत्। यही निर्णय श्रीमद् कहना चाहिए कि महाभारत संहिता का अंतिम उपदेश भी यही है। व्यास जी ने कहा है कि मैं दोनों बाहें उठा करके घोषणा कर रहा हूं, कोई मेरी सुनता ही नहीं। ऊर्ध्वबाहुर्विरम्येष न च कश्चित् शृणोति मे, धर्माद् अर्थश्च कामश्च
साक्यमर्थम न सेव्यते। धर्म से ही जब अर्थ और काम की सिद्धि होती है, मोक्ष की भी सिद्धि होती है, तो मनुष्य उस धर्म का पालन क्यों नहीं करता? अर्थात मार्ग यही है, धर्म का मार्ग। यही हमारा सनातन धर्म कहता है। हमारा धर्म किसी एक पुस्तक से बंधा नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पौराणिक स्थिति, भगवत वाणी की क्या स्थिति है। अब इसका हम यहीं पर स्थगन करते हैं। पुराण के संबंध में आपको स्थितियां बताई, पौराणिक साहित्य के संबंध में बतलाई, और इससे आगे के भाग में फिर हम मुख्य कथा का प्रारंभ करेंगे। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादाः।